जय बिहारी जी की। इंटरनेशनल माथुर ई क्लब के सभी मेंबर्स को मैं डॉक्टर रश्मि माथुर का प्यार भरा नमस्कार। जयराम जी की। आई एम a doctor in alternative therapies. I am into Reiki, acupressure, magnet therapy, crystal healing, quantum touch, essential oils, and hypnotherapy. I am recognized by Indian Board of Alternative Therapies, which is recognized by WHO, World Health Organization. तो ये नाम से ही जैसे हम समझ सकते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, मतलब कि हाँ, हम दवा को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन थेरेपीज से। अब जैसे कई लोग क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि क्या हमें हमेशा मेडिसिन लेते रहनी पड़ेगी या हमें कोई टेस्ट कराने या उन सब की ज़रूरत है। तो उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई भी बीमारी का ऑनसेट हुआ है, मतलब अभी अभी इनिशियल स्टेज में ही अगर कोई बीमारी है, तो उनको डॉक्टर के पास जाने की या मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट या मेरे पास आते हैं तो मैं उनको मेरे सभी थेरेपीज़ को कंबाइन करके आई विल मेक अ टेलर मेड प्रोग्राम फॉर यू। और उसके बाद अब जैसे किसी को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हुई है, इट मीन्स कि उनके पेनक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, अंडर वर्किंग कर रहे हैं या ओवर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम रेकी दे रहे हैं या और थेरेपीज़ दे रहे हैं तो उनके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे, रेकी देंगे या एक्यूप्रेशर, सभी थेरेपीज़ उसी हिसाब से दी जाएंगी उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अगर इनिशियल स्टेज में आप आ जाते हैं तो अलॉन्ग विद द थेरेपीज़ फिर उसमें मैं आपको ये भी गाइड करती हूँ कि आपकी बीमारी के हिसाब से आपको क्या डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा योगा के टिप्स, प्राणायाम और लाइफस्टाइल चेंज के बारे में। तो अगर आप मेरे पास हीलिंग के लिए आ रहे हैं, हैंड्स ऑन हीलिंग के लिए आ रहे हैं और अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे कि मैं बता रही हूँ, सो आई कैन गिव यू गारंटी कि बहुत जल्दी एक तो आपको दवा नहीं लेनी पड़ेगी और वो हम उस बीमारी को वहीं अरेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एस्टेब्लिश्ड बीमारी है, क्रॉनिक हो चुकी है बीमारी, सालों से आपको है, तो उसके लिए आई विल से कि आई विल नॉट स्टॉप द मेडिसिन। आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं मुझसे तो उसके बाद आप अपने जैसे फ्रीक्वेंटली अपने टेस्ट कराएंगे और जैसे जैसे आपकी रिपोर्ट्स बेटर होंगी तो वो डॉक्टर अपने आप आपकी मेडिसिन का डोज कम करेगा। एंड आपको मैं सिखा देती हूँ अपने सभी पेशेंट्स को फ्रॉम सेकंड और थर्ड डे ही उनको मैं कि आपको घर पे कैसे एक्यूप्रेशर लेना है, आपके लिए क्या स्पेशल पॉइंट्स हैं, या मैग्नेट्स दे देती हूँ कि वो घर पे कैसे यूज़ करेंगे। और जब बहुत से लोगों को जब इतना आराम मिल जाता है, एंड इवन आई गिव गारंटी दैट विद इन अ वीक आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें 30-40 या इवन 50% तक भी आपको आराम मिलेगा। जो भी सिम्टम्स हैं, चाहे वो क्रॉनिक बीमारी भी है तो भी उसमें आपको आराम मिलेगा जो कि मेडिसिन से नहीं मिल पा रहा था। और क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में मेरी तरफ से कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन नहीं है, तो इसके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या आफ्टर इफ़ेक्ट भी नहीं है। जबकि जो मेडिसिन होती हैं, एलोपैथी मेडिसिन है, तो उसके साइड या आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना। जनरली तो लोग एलोपैथी के लिए ही सबसे पहले जाते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में सब लोगों को भी मालूम भी नहीं है। लेकिन इधर क्योंकि इंटरनेट पे और काफ़ी इनके बारे में प्रचार हो रहा है तो लोग जानने लगे हैं, एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स दे आर कमिंग फॉर इंक्वायरी ऑल्सो एंड फॉर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। इवन आजकल तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, तो वो भी जो अपनी दवाओं से परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि दवाएं जो हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं और हमारी थेरेपीज़ या रेकी जो है वो रूट कॉज को ट्रीट करती है। तो दवा आप खाते रहिए, आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन वो जड़ से नहीं जाती है। लाइफ लॉन्ग बीमारी मतलब आपको अगर ब्लड प्रेशर है या शुगर की प्रॉब्लम है या थायराइड भी है, तो ऐसा माना जाता है कि लाइफ लॉन्ग दवा लेते रहिए तो इट विल बी इन कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। जबकि अगर हम थेरेपीज़ दे रहे हैं, रेकी और दूसरी एक्यूप्रेशर वगैरह, तो उसके साथ
तो हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। मतलब अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आपके पेनक्रियास को एक्टिवेट किया जाता है, या जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, या बहुत सी बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन जो होता है ये हमारे इमोशंस की वजह से होता है ना। तो डिप्रेशन का अगर कोई पेशेंट है तो जनरली डॉक्टर उनको सेडेटिव्स देते हैं कि वो उठते हैं, थोड़ा खाया पिया चले फिरे, उसके बाद उन्होंने दवा खा ली और उनको थोड़ी देर में नींद आ गई। इस तरह से वो लोग डोज बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो जड़ से बीमारी नहीं जा पाती। जबकि हमारे थेरेपीज़ में जब इस तरह के, मेरे पास कई सुसाइडल पेशेंट्स भी आए, उनके हस्बैंड, मतलब 2-3 लेडीज़ जो कि इवन ट्राई भी कर चुकी थी 2-3 बार सुसाइड का। तो उनके हस्बैंड ने आके मेरे से पहले से बातचीत की और उनके बारे में पूरा बताया, अपनी फैमिली हिस्ट्री भी बताई। तो अकॉर्डिंगली जब वो अपनी वाइफ को लेके आए तो उनको मैंने उसी हिसाब से उनको मैंने टैकल किया। एंड जो इमोशंस थे जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन था या उनको अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम थी, तो उनको जो है इस तरह से मैंने काउंसिल किया कि उनसे फॉरगिव कराया उनकी मदर इन लॉ को, या जिसकी वजह से भी, या हस्बैंड को जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी, फॉरगिव कराया, उनको ब्लेस करवाया। और उनकी काउंसलिंग के थ्रू एक तरह से मैं ये कहूँगी कि उनकी फ्रेंडशिप कराई, उनके इमोशंस चेंज किए उनके, और धीरे 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 विद इन अ वीक जो है उनकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम दूर हो गई, और उनको मेडिसिन के भी डोज डॉक्टर ने कम किए। और फिर जब उनको इतना आराम मिलता है तो इस तरह के पेशेंट्स मेरे मोर देन 50% जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं रेकी सिखाती हूँ या और थेरेपी सिखाती हूँ, दे केम एज अ पेशेंट्स फर्स्ट। और जब इतना अमेजिंग उनको रिजल्ट मिले जो कि उन्हें मेडिसिन से नहीं मिल रहे थे, तो उसके बाद फिर वो कहते अरे हम भी रेकी सीखेंगे, हमें भी सिखाइए। तो इस तरह से मेरे बहुत से पेशेंट्स जो थे वो अब स्टूडेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इसमें मास्टरशिप भी की। एंड नाउ दे आर रनिंग देयर ओन क्लिनिक्स ऑल्सो। वो भी लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और रेकी भी सिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम रेकी जो है या अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, वो आपको मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और इवन स्पिरिचुअल लेवल पे भी बैलेंस हमें करती हैं, स्पेशली रेकी। अ, कई डॉक्टर्स भी, जैसे मैंने बताया, वो भी मेरे पेशेंट हैं। और एक जो हैं वो मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो उनकी वाइफ को भी डायबिटीज़ और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनको मेडिसिन से वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती थी। तो वो जब वो रेकी लेती थी या मेरे से ट्रीटमेंट लेती थी, तो उनकी विद इन फ्यू डेज़, विद इन 3-4 डेज़ उनकी उनके जो सिम्टम्स, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो ठीक हो जाती थी। तो उन्होंने, जो मैं बता रही हूँ, वो शी हरसेल्फ इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, और वो भी प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने भी रेकी सीखी, 2nd डिग्री तक सीखी। और उनके बच्चे जो कि IITians हैं, बेटा बहू, वो लोग भी जब लखनऊ आए तो उन्होंने उनसे भी कहा कि तुम लोग भी रेकी सीखो, इट्स वेरी गुड फॉर सेल्फ हीलिंग। तो वो लोग भी अब सक्सेसफुली अपने आप को हील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मैं बता रही हूँ, उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने एक सेमिनार रखा जिसमें मुझे इनवाइट किया, और अपने पेशेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स वगैरह को उनके सामने जो मैंने प्रोग्राम रखा, वो चाहते थे कि लोगों को पता लगे कि मेडिसिन के अलावा भी और टेक्निक्स हैं और थेरेपीज़ हैं जिनसे कि पेशेंट्स को आराम मिल सकता है। तो मेरी वन ऑफ द थेरेपी है क्वांटम टच, जिसमें कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करके उसमें इवन बाय गेजिंग, देख के भी, स्पेशली पेन्स में, वेरियस काइंड ऑफ पेन्स, किसी के सिर में दर्द है या कहीं पर भी लोअर बैक में कहीं भी दर्द है, तो जस्ट बाय गेजिंग एनर्जी ट्रांसफ़र करती हूँ, और उससे भी वो दर्द विद इन 2 मिनट्स वो दर्द भागने लगता है, एंड स्लोली विद इन 2-3 मिनट्स वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरह के भी मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं, जिससे कभी कभी मुझे खुद को भी हैरानी होती है। तो इस तरह के तो बहुत सारे केसेस डे टू डे लाइफ में, इवन यहाँ आजकल हम 1.5 साल से हम सिडनी में हैं, और बिकॉज ऑफ कोरोना हम वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ आके तो मैं सिर्फ ऑनलाइन रेकी सिखा रही हूँ आजकल, या यहाँ के लोकल लोगों को, जो जान पहचान के लोगों ने हीलिंग की ज़रूरत है या किसी को दर्द तकलीफ़ है, तो उनको मैं हीलिंग देती हूँ। अदरवाइज आई एम टीचिंग रेकी। तो इस तरह से जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये हमें पूरी तरह से मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे ये थेरेपीज़ हमें हील करती हैं। अगर आप
को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है इस बारे में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप मुझसे कनेक्ट होके मुझसे पूछ सकते हैं। या इवन इस ग्रुप पे भी अगर कोई क्वेरी है तो मैं फिर से आपको बता सकती हूँ। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के बारे में, स्पेशली रेकी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम टच, हिप्नोथेरेपी के बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय बिहारी जी की।